नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में ऐसे स्थलों की चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में जनवरी महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट जो चर्चा में रहे हैं ऐसे देश, उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इनकी कैपिटल्स को देखेंगे, इनके आसपास जो देश हैं उनको देखेंगे, किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। इससे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में या आरओ में कन्फर्म बनते हैं। कैपिटल से संबंधित प्रश्न आते हैं, राजधानियाँ पूछी जाती हैं, मैथ्स दी कॉलम में आता भी है। इस बार भी आए थे क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, 2024 का पेपर देखेंगे, तो उसमें भी आपको इस तरीके के प्रश्न मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा आपने नाम सुना होगा इसका। क्यूबा, इसकी कैपिटल है हवाना, तो याद रखिएगा। ये अगर आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैक्सिको की खाड़ी के पास ये कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी में स्थित है ये क्यूबा। ओके, क्यूबा जिसकी कैपिटल हवाना है। एंड ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि राफेल नामक एक हरिकेन से प्रभावित हुआ था और इंडिया ने यहाँ पर क्या है, मानवीय सहायता भेजी थी। तो आप ये याद रखिएगा, राफेल ने याद रखिएगा, राफेल नामक हरिकेन जो है उसको हरिकेन ने किस देश को प्रभावित किया था, तो क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा की कैपिटल हवाना है। कैरेबियन सागर में स्थित है ये, एक सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो ये कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशियन का। ओके, ये वेस्ट, इसके वेस्ट में आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे ये क्यूबा है, इसके वेस्ट में क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। नॉर्थ में इसके क्या है? अटलांटिक ओशियन। ओके, और ये ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है। ठीक है, तो और भी जो यहाँ पे बड़े बड़े जो द्वीप समूह हैं, इनका एक ग्रुप है ग्रेटर एंटिलीज, उसका ये पार्ट है क्यूबा। ठीक है, तो मेन आपको इसमें याद क्या रखना है? कैपिटल। कैपिटल आपका मोस्ट याद रखिएगा, इसकी पोजीशन याद रखिएगा। अटलांटिक ओशियन में स्थित है, कैरिबियन सागर के पास में, या कैरिबियन सी में स्थित है, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, तो बस इसके ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेन की। एक यूरोपीय देश है स्पेन। कैपिटल इसकी है मैड्रिड। कैपिटल इसकी है मैड्रिड, ये आप देखेंगे यहाँ पे स्पेन है। ओके, अब यहाँ आसपास देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ये पहली बात पॉइंट आप ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइबेरियन प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप को, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें 2 देश स्थित है, स्पेन एंड पुर्तगाल। तो ये भी याद रखिएगा, आइबेरियन प्रायद्वीप में 2 देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल। ओके, यहीं पर आपको मिलेगी पास में जिब्राल्टर जलसंधि। काफ़ी आपने देखा होगा जिब्राल्टर जलसंधि, ये है जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन, इसको आपस में जोड़ती है और अलग किसको करती है? स्पेन को मोरक्को देश से। यानी कि अगर महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ओके, पायरेनीज पर्वत आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर नेचुरल ये जो है बॉर्डर लाइन है पायरेनीज पर्वत। ठीक है, तो काफ़ी बार पूछा जाता है मैथ्स दी कॉलम में, तो आपको याद रखिएगा पायरेनीज पर्वत आपको स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ द्वीप समूह हैं यहाँ पर, जैसे कि बेलियरिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में। आप यहाँ देखेंगे, ये देखो, ये छोटे छोटे से द्वीप है, ये वाले, ये बेलियरिक द्वीप समूह है, भूमध्य सागर में है। ये भी स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा ये कैनरी द्वीप समूह, ठीक है, ये भी स्पेन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बेलियरिक द्वीप समूह और कैनरी द्वीप समूह अफ्रीका के तट पर स्थित है। ये दोनों ही स्पेन के पार्ट है। ठीक है, कुछ यहाँ पर जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मेसेटा का पठार आपको यहाँ मिलेगा स्पेन में, एंडालूसी मैदान स्पेन में मिलेगा। ओके, तो ये स्पेन के बारे में थोड़ा ब्रीफ था। कैपिटल इसकी याद रखिएगा, मैड्रिड है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंट्री है मलेशिया। कैपिटल कुलालमपुर, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच में बीच जो है सुरक्षा वार्ता हुई है आतंकवाद को रोकने के लिए। ठीक है, आतंकवाद रोकने के लिए उस पर एक सहयोग पर एक मीटिंग हुई थी, सुरक्षा वार्ता हुई थी। तो ये एक करंट का टॉपिक है। वैसे आपको याद कर रखना है, इसमें कैपिटल कुलालमपुर इसकी राजधानी है। एंड साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। साउथ ईस्ट एशिया, ये सभी साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। ठीक है, तो यहीं पर स्थित है ये मलेशिया। जैसे आप देख रहे हैं, ये येलो येलो वाला, ये मलेशिया है। कुछ पार्ट यहाँ पर है और कुछ पार्ट ये बोर्नियो द्वीप पर है। ये पूरा जो द्वीप है, ये जो पूरा द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, इसी का एक हिस्सा में मलेशिया के पास में है, एक हिस्सा इंडोनेशिया के पास में ये वाला, और ये छोटा सा जो हिस्सा है ऊपर की तरफ, ये अलग सा देश है ब्रुनेई। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का अधिकार क्षेत्र है। इससे प्रश्न पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। एंड साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। ओके, एक मिनट, इक्वेटर के नॉर्थ में है। देखो, इक्वेटर यहाँ से जाती है नीचे से, इस तरह ये। ठीक है, तो इक्वेटर के ये नॉर्थ में है, तो ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाए या इक्वेटर से होकर गुजरता है या नहीं गुजरता है, या इक्वेटर के साउथ में है, तो ये सब कथन कारण में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ में है ये। स्थलीय सीमा की बात करें तो थाईलैंड से सीमा लगाता है, इंडोनेशिया से और ब्रुनेई से। जैसे थाईलैंड के साथ सीमा आपको यहाँ मिलेगी, ये देखो थाईलैंड है, तो ये मलेशिया, तो यहाँ पे बॉर्डर हो गई थाईलैंड के साथ। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के साथ ये बॉर्डर हो गई, ब्रुनेई के साथ ये बॉर्डर हो गई। ओके, तो इनके साथ इसकी बॉर्डर से लगती हैं। वाटर बॉडी की बात करें तो मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि आपको यहीं मिलेगी। देखो यहाँ पर है मलक्का जल संधि, ये जो है ये इस तरह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। माउंट किनाबालू आपको यहीं पे मिलेगा। माउंट किनाबालू याद रखना, काफ़ी बार फिलीपींस के हो गए, मलेशिया के हो गए, इंडोनेशिया के हो गए, जो माउंट है या पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ये पूछे जाते हैं मैथ्स दी कॉलम में। तो माउंट किनाबालू ये पार्ट है मलेशिया का। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं घाना। घाना कैपिटल अक्रा है, ठीक है। अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं, जो तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं लगातार, वो हैं जॉन महाना। ओके, घाना की बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका में, आपको वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में है ये। 1957 में स्वतंत्र हुआ था। 1957 में जब ये स्वतंत्र हुआ तब इसका नाम घाना था, उससे पहले इसका नाम था गोल्ड कोस्ट। स्वतंत्रता से पहले इसका नाम था गोल्ड कोस्ट। ओके, घाना आप देख रहे होंगे, ये देश है घाना। अगर इसकी स्थलीय सीमा देखें तो उत्तर में बुर्किना फासो, और पूर्व में देखें तो टोंगो है एक देश, एंड पश्चिम में देखेंगे तो कोटर डी आइवर या आइवर कोस्ट भी इसको बोलते हैं, तो वो देश है, ठीक है। साउथ में इसके मिलेगा, देखो गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी चर्चा में रहती है, तो याद रखिएगा कि इसके साउथ में है गल्फ ऑफ गिनी। ओके, अटलांटिक ओशियन में इसकी तटीय रेखा मिलती है, समुद्री रेखा, देखो अटलांटिक ओशियन है पूरा, उसी का पार्ट है गल्फ ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी। रिवर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, वोल्टा और ब्लैक वोल्टा यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चार्ट। देखो अफ्रीकी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी पश्चिम में है, कौन सी उत्तर में है, कौन सी पूर्व में है, दक्षिण में है, ये सब याद रखिएगा। कौन सी लैंड लॉक्ड है ये याद रखिएगा, इनकी कैपिटल बहुत जरूरी है। चार्ट में क्या हुआ है कि अभी प्रेसिडेंट हाउस पे हमला किया गया है, इसकी जो कैपिटल है वो याद रखिएगा, एंड जमेना इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका का ऐसा देश जो कि लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक यानी कि चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, इसकी कोई भी वाटर बॉडी यानी कि वाटर बॉर्डर नहीं है। ओके, उत्तर मध्य अफ्रीका में स्थित लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसको डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका कहते हैं। स्थलीय सीमा लीबिया से सूडान, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से ये घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अंगोला। हैजा के कारण यहाँ 18 लोगों की मौत हो गई, हैजा की वजह से। अंगोला की बात करें तो ये आपका साउथ वेस्ट में मिलेगा, अफ्रीका के साउथ वेस्ट में, अटलांटिक ओशियन के तट पर स्थित है ये, ठीक है। इसकी कैपिटल है लुआंडा, लुआंडा इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। माउंट मोको सर्वोच्च चोटी है, और ये अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशियन में स्थित है, वेस्ट में इसकी अटलांटिक ओशियन है। ओके, बाकी बॉर्डर जो शेयर करता है जैसे कि नामीबिया हो गया, जिम्बाब्वे, डीआरसी हो गया, ठीक है, कांगो हो गया, रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, तो इनसे ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये आपका कैरिबियन सी के पास मिलेगा, साउथ अफ्रीका के जस्ट उत्तर में है, सॉरी साउथ अमेरिका के जस्ट उत्तर में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये, साउथ अमेरिका, इसके जस्ट उत्तर में आपको मिलेगा। ये छोटा सा देश है, टोंगो, द्वीपीय देश है, ठीक है। तो हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, कैपिटल याद रखिएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। अटलांटिक ओशियन में स्थित है। वेनेजुएला के ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये वेनेजुएला है, इसके ये नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, एंड गुआना के नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। ओके, पिच झील इंपॉर्टेंट है, इसी देश में स्थित है, अद एंड टोबैको में। ओके, तो इसी देश में स्थित है ये पिच झील। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस कैपिटल है इसकी पेरिस। स्थलीय सीमा देखो, अभी हमने से पहले स्पेन की बात की थी यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं फ्रांस की। कैपिटल याद रखिएगा पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर है, बहुत पूछा जाता है। एंड स्थलीय सीमा की बात करें तो स्पेन के साथ, देखो स्थलीय सीमा यहाँ पर स्पेन से लगती है, एक अंडोरा देश है यहाँ पे छोटा सा, उससे लगती है। इटली से, यहाँ पर देखिए इटली, स्विट्जरलैंड से लगती है सीमा, जर्मनी से लगती है, जर्मनी बॉर्डर है, लग्जमबर्ग यहाँ छोटा सा, बेल्जियम। ओके, तो इन देशों के साथ इसकी स्थलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा की बात करें तो ऊपर पूरा अटलांटिक ओशियन है, ये जो है ये खाड़ी सी जो बनी हुई है, इसको बिस्के की खाड़ी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस के उत्तर में है बिस्के की खाड़ी। इंग्लिश चैनल ये है यहाँ पर, जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, यूके और फ्रांस के बीच में। और एक संधि याद रखिएगा, डोवर जल संधि, ये डोवर जल संधि यूके और फ्रांस के बीच में है, इंग्लिश चैनल में। ओके, पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके फ्रांस के बारे में जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोलंबिया, साउथ अमेरिकी देश है, बगोटा इसकी राजधानी है, बहुत चर्चा में रहता है ये, साउथ अमेरिका का ये प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो वेनेजुएला, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, यहाँ से देखो ब्राज़ील से सीमा शेयर करता है ये, वेनेजुएला, पेरू, इक्वेडोर हो गया, और पनामा, ठीक है। समुद्री सीमा की बात करें तो कोलंबिया के एक तरफ आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा, यानी कैरिबियन सी जो पार्ट है अटलांटिक ओशियन का, दूसरी तरफ मिलेगा पैसिफिक ओशियन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कैबो वर्डे, जिसकी राजधानी है प्राया, प्राया है कैपिटल कैबो वर्डे की, ठीक है। ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पश्चिम में आपको मिलेगा, द्वीपीय देश है कैबो वर्डे, अटलांटिक ओशियन में स्थित है। अब देखो कैबो वर्डे ये याद रखिएगा, द्वीपीय देश है, कौन से महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक ओशियन में स्थित है ये। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, अटलांटिक ओशियन में स्थित है, अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका से थोड़ी दूरी पर स्थित है, ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है ये, ठीक है, और कैपिटल इसकी क्या है, प्राया। नेक्स्ट बात करते हैं गुयाना। आप जानते हैं वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका से का ही है ये गुयाना। इसकी जो राजधानी यानी कि कैपिटल जो है वो है कोनाक्रे। ओके,
एंड वेस्ट अफ्रीका देश का ये पार्ट है, अटलांटिक तट पर स्थित है। यहाँ पर इसकी जो कोस्टल लाइन है वो अटलांटिक तट में मिलती है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है यानी सबसे ऊंचा पॉइंट वो है माउंट निम्बा, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखो इन सभी देशों में एक चीज़ आप याद रखनी है कि कहाँ पर स्थित हैं ये, यानी किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, महाद्वीप में आते हैं, किस महासागर में पड़ते हैं, ये सब आपको याद रखना है। साथ ही इसके साथ साथ इसमें जो है कैपिटल जरूर याद रखनी है कि कौन से देश की कौन सी कैपिटल है। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जनवरी मंथ के हैं, जितने भी जनवरी में जो चर्चा में रहे हैं देश, उनकी हम बात कर रहे हैं। ओमान की कैपिटल मस्कट। ठीक है, अरब प्रायद्वीप में स्थित है ये, अरब प्रायद्वीप के साउथ ईस्ट में स्थित है ये, पूरा अरब प्रायद्वीप है, इसके साउथ ईस्ट में ये स्थित है मस्कट, सॉरी ओमान, जिसकी कैपिटल है मस्कट। ठीक है, यहाँ पे आपको अरेबियन सी मिलेगा इसके पश्चिम में यमन है, इसके देखो सऊदी अरेबिया है। ठीक है, यूएई है, इन सबसे ये बॉर्डर शेयर करता है अपनी। अरब सागर जो कि पार्ट है इंडियन ओशियन का, ऐसे भी याद रखिए तो वही मैंने यहाँ दिखाया बॉर्डर, यमन, यूएई, सऊदी अरेबिया और अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान, ये यहाँ पर ये गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान इसका है माउंट सम्स, जिसको सन माउंटेन भी कहते हैं। एक शब्द याद रखिएगा, अल बातिना। अल बातिना क्या है, यहाँ के तटीय मैदान को कहते हैं। तो यहाँ के जो तटीय मैदान है जो पतले और लंबे हैं उनको कहा जाता है अल बातिना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिर से अफ्रीकी देश से। देखो अफ्रीकी देश चर्चा में रहते हैं, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैपिटल किंशासा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा डीआरसी। अब डीआरसी आप सोच रहे होंगे कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन नहीं, यहाँ पे छोटी सी इसकी तट रेखा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, छोटी सी तट रेखा है इसकी अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, यही चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ करंट से संबंधित पॉइंट था, जैसे M23 एक यहाँ पे विद्रोहियों का मिलिट्री ग्रुप है, रिबेल्स का क्या है, मिलिट्री ग्रुप है, जिसने यहाँ के पूर्वी भाग में हिंसा की थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप M23 भी याद रखिएगा, किस देश से संबंधित है, तो डीआरसी से, कैपिटल किंशासा। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीकी देश है क्षेत्रफल के अनुसार, पहले नंबर पर आता है अल्जीरिया जो कि उत्तर में है। ठीक है, समुद्री सीमा अटलांटिक ओशन में लगती है, कांगो रिवर यहाँ से गुजरती है, उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, कभी आप देखना यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्जिया, कैपिटल तिबिलिसी, सॉरी कैपिटल इसकी तिबिलिसी है। WHO ने अभी हाल ही में इसको मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया है। बॉर्डर याद रखिएगा किस किस से शेयर करता है, ऊपर ये रूस है पूरा एरिया, ये जो बॉर्डर है यहाँ तक ये रूस का है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा ये अजरबैजान, ये एरिया बॉर्डर अजरबैजान के साथ में है, ये कुछ हिस्सा अर्मेनिया के साथ में शेयर करता है। ठीक है, तो रूस, अजरबैजान, अर्मेनिया और ये जो है तुर्की, तो इन सबसे चारों देशों से घिरा हुआ है। याद रखिएगा मिडिल ईस्ट से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जो देश हैं उनके बारे में, जैसे तुर्की किससे बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया किससे कर रहा है, इराक किससे कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, तो ये अजरबैजान अर्मेनिया दोनों से करता है। इसके कुछ एरिया हैं जो चर्चा में रहते हैं विद्रोह की वजह से, तो जैसे अब खाजिया, ओसेसिया और अजरिया, ये कुछ क्षेत्र हैं जो इसी जॉर्जिया के अंदर स्थित हैं। ओके, कैपिटल याद रखिएगा तिबिलिस, एंड इसकी जो एक ब्लैक सी के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम में ब्लैक सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और ये लास्ट है लाओस की। लाओस, इसकी कैपिटल जो आपकी है वियंतियान है, राजधानी है इसकी, कैपिटल है। ये भी आपका जो है साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। किस किस देशों से घिरा हुआ है ये, तो अगर बॉर्डर इसकी देखें, देखो ये आसियान का पार्ट भी है। ठीक है, इसके अलावा इसकी बॉर्डर देखें तो चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। चाइना इसके नॉर्थ में, वियतनाम ईस्ट में है, कंबोडिया साउथ में है, थाईलैंड वेस्ट में है एंड म्यांमार नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, एक और पॉइंट इससे याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी पूछा गया भी है एक दो बार और आपने नाम सुना भी होगा, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। तो गोल्डन ट्रायंगल, ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये इस तरीके से बनता है ऐसे करके। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल का ये पार्ट है लाओस। गोल्डन ट्रायंगल उन देशों को कहते हैं जो अफीम का उत्पादन करते हैं। तो अफीम उत्पादक देश 3 हैं, इंडिया है, इंडिया के आपको ईस्ट में मिलेंगे गोल्डन ट्रायंगल, उसका ये पार्ट है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है एंड लाओस आता है। 3 देश आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में, तो याद रखिएगा। और गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है, अफीम उत्पादक देश से। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही है। इन देशों की कैपिटल, ये जितने भी जनवरी में चर्चा में थे उन सभी की हमने डिस्कस किया, इनकी कैपिटल आप जरूर याद करिएगा, कहाँ पर स्थित है ये याद रखिएगा, कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, कौन से महासागर में आते हैं, आसपास की जो देश है किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं ज्योग्राफी के जो करंट में रहते हैं। इसका जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट जितने भी फरवरी मंथ के जो भी प्लेसेस होंगे चर्चा में रहे होंगे देश, उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।